प्याज के बाजार बढ़ेंगे तो किसान मित्रों मंडियों में लाजमी है कि किसानों के प्याज की आवकें भी बढ़ेगी। किसानों ने क्या प्याज 8 रुपए 10 रुपए किलो बेचने के लिए ही स्टोर नहीं किया है। जब भी बाजार बढ़ेंगे तो मंडियों के अलावा आवकें क्या रेगिस्तान में बढ़ेगी, मंडियों में ही प्याज की आवक बढ़ने वाली है। बिल्कुल भी आवकों से किसान मित्रों बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सेंटरों पर जिस तरीके से माल की डिमांड है, बिक्री मजबूत है, किसी भी तरीके से हम लोगों को बाजार यहां से आगे भी कटता हुआ नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि सेंटरों पर जिस तरीके से बिक्रियां अच्छी है, साउथ में प्याज की डिमांड बहुत बढ़िया है, उत्तर भारत में उत्तराखंड में डिमांड बढ़िया है, असम में डिमांड बढ़िया है, बिहार, पटना, सिलीगुड़ी, असम, मेघालय सभी दूर किसान मित्रों प्याज की किसी भी तरीके से कोई आगे मद्दी की सूचनाएं नहीं है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है कि ज्यादा मात्रा में यदि हम प्याज को लेकर जाएंगे तो आपकी लोकल मंडियों में आपके प्याज की कटिंग हो सकती है। प्याज के व्यापारी मित्र भी क्या करेंगे, जब एक गाड़ी में उनको लाखों रुपए का पैसा लग रहा है और आगे से एक दिन में बाजार बढ़े हैं, उनको पैसा अभी नहीं आया है, तो इतना माल मंडियों में वह व्यापारी मित्र, लोकल मंडी की यदि मैं बात करूं तो वहां पर जरूर प्याज के बाजार में 1 से 2 रुपए की लटक हम लोगों को आवक बढ़ने की वजह से लोकल मंडियों में दिख सकती है। लेकिन सेंटरों पर किसान मित्रों किसी भी तरीके से प्याज के बाजार में कोई नरमी नहीं है। अब समझदारी का परिचय हम लोगों को देना है कि किस तरीके से हम लोगों को माल का विक्रय करना है। हम जहां पर एक साथ 100 कट्टी बेचने का विचार कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ही माल हम लोगों को देना है। और जहां तक हो सके यदि व्यापारी मित्र आप लोगों के गांव में आ रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए और उनको अपने घर से ही लोडिंग के लिए माल देना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा माल भी यदि मंडियों में लेकर जाएंगे तो जो किसान कंटिन्यू प्याज को विक्रय कर रहा है वह तो मंडियों में आ ही रहे हैं, क्योंकि प्याज रुक नहीं रहा है। जबरदस्ती प्याज को घरों में पंखे लगाकर, हीटर लगाकर सुखाया जा रहा है, जिससे वह कुछ और दिनों के लिए रुक सके। लेकिन गांव में यदि व्यापारी मित्र आप लोगों के पास में आ रहे हैं तो आप लोग उन्हें 10 जने मिलकर, 10 किसान मिलकर उनकी गाड़ी कंप्लीट कीजिए, उनको माल दीजिए और जहां तक हो सके पैसे का जो सिस्टम है उसको नगद कीजिए या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्पॉट पर करिए। अब किसान मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जानने वाले हैं कि यह जो प्याज के बाजार बढ़े हुए हैं, यह क्या यहीं रुककर खत्म हो जाएंगे या फिर यह बाजार जो बढ़े हुए हैं यह आगे भी कंटिन्यू जारी रहेंगे। सरकार के क्या क्या एक्शन किसान मित्रों प्याज को लेकर हो सकते हैं, और यदि सरकार यहां से एक्शन लेती है तो हम लोगों को भी अब एक्टिव होने की आवश्यकता आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने पिछले वर्षों में हमने देखा है कि निर्यात को बंद कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, बहुत से व्यापारी मित्रों के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी, तो ऐसे में किसान भाइयों अब जरूरत हम लोगों को है थोड़ा सा धैर्य रखने की। सरकार एक्शन यदि लेती भी है तो कुछ ज्यादा दिनों तक कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार एक्शन लेने के समय बाजार में जरूर हलचल मचती है, 1 2 4 रुपए की मद्दी होती है और इस फिसलन से हम लोगों को घबराना नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है किसान मित्रों, जब प्याज का बाजार स्टेबल चल रहा था उस समय पर कि प्याज के बाजार तेज होंगे, लेकिन उम्मीद यह नहीं की थी कि प्याज के बाजार 4 से 5 दिनों में 20 से 22 रुपए की तेजी लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों बहुत अच्छी बात है, प्याज का विक्रय बढ़े हुए बाजारों पर हम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। 10 से 20% माल का विक्रय किसान मित्रों हम लोगों को एक सप्ताह में
करना है। एक साथ मंडियों में लेकर यदि हम माल को जाएंगे तो हमारे प्याज की कटिंग हो जाएगी। हम लोगों को जो भाव हम सोचकर मंडी जा रहे हैं वह भाव हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। बहुत से किसान ऐसे वीडियो को देखकर मंडियों में जा रहे हैं जो बिल्कुल टॉप क्वालिटी में बिक रहा है और मंडियों में आवकों को बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे वीडियो से सावधान रहें, क्योंकि बाजार नॉर्मली आप लोगों को मैंने कल भी बताया है कि 32 से 37 रुपए का बाजार किसान मित्रों जो है यह पक्का है। लेकिन जो बाजार अभी 45 और 50 रुपए के लोकल मंडियों में दिखाए जा रहे हैं किसान मित्रों, यह सिर्फ आवकों को बुलाने के लिए ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे वीडियो से सावधान रहे, सिर्फ देखें और अपने विवेक पूर्ण तरीके से हम लोगों को मंडियों में ले जाने पर निर्णय लेना है प्याज को। अब हम बात करें कि सरकार यदि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है, जिन देशों को, दुबई को, मलेशिया को, श्रीलंका को, ओमान को, इन 4-6 देशों को जो प्याज का निर्यात हो रहा है, तो उन देशों में भी प्याज के बाजार बढ़े हुए हैं। अभी दुबई की यदि हम बात करें तो 72 से 75 रुपए किलो में दुबई में भारत का प्याज बिक रहा है। तो ऐसे में किसान मित्रों यदि भारत में ही 50 रुपए हो गया तो दुबई प्याज भेजने का जो खर्च है वह भी 25 से 30 रुपए किलो का आता है। तो 50 रुपए किलो में दुबई भी प्याज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जाना, जिससे नुकसान तो किसी का नहीं होगा। लेकिन जो सरकार सोच रही है कि हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दें, एक्सपोर्ट को बैन कर दें, तो थोड़ा माल जो जा रहा है वह भी रुक सकता है और हम लोगों को 2 से 5 रुपए तक की प्याज के बाजारों में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या यह मंदी ज्यादा समय तक टिकेगी? तो बिल्कुल नहीं टिकेगी। बाजार को स्टेबल होने का समय आ चुका है। बाजार 30 रुपए से 40 रुपए के बीच में अब स्टेबल होने वाला है। आप लोग बिना घबराहट के मंडियों में माल को लेकर जाएं। हम लोगों के पास में अभी लगभग 60 दिन का समय और है, यानी कि 2 महीने का समय है। 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में नया प्याज कहीं से भी आने वाला नहीं है। इस बात को जरूर दिमाग में गढ़ कर रखें। यदि आप लोगों का सुपर प्याज है, जो बाजार हम लोग हर वर्ष नवंबर में देखते थे, अक्टूबर में देखते थे, वह बाजार हम लोगों को अगस्त के महीने में दिखाई दे रहा है। इसलिए सावधानी और सतर्कता ही किसान मित्रों हम लोगों को इस बार ऐतिहासिक तेजी तक पहुंचा सकती है। मेरा उद्देश्य किसी भी किसानों को भड़काना नहीं है, ना किसी किसानों का नुकसान हो, यह भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं ना तो किसी किसान मित्र को यह कहता हूं कि नहीं इस बार 100 रुपए किलो का प्याज होगा। मैंने अपने प्रोडिक्शन में किसान मित्रों जब मई के महीने में विश्लेषण किया था तो प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल ने 25 से 30 रुपए का प्रोडिक्शन किया था। लेकिन इस बार तो किसान भाइयों 30 से 50 रुपए के बीच में भी प्याज बिकता हुआ हम लोगों को भारत की मंडियों में नजर आ रहा है। घबराहट की स्थिति बिल्कुल पैदा नहीं करना है। बाजार कहीं जाने वाले नहीं है। कुछ आवकों का बढ़ने से या फिर सरकार के कुछ हस्तक्षेप से बाजार में फिसलन हो सकती है, लेकिन बाजार गिरने वाले नहीं है। आगे भी हम लोगों को प्याज के बाजारों में ऐतिहासिक तेजी ही नजर आने वाली है। किसी के भी बहकावे में आकर अपने माल को ज्यादा मंडियों में हम लोगों को नहीं ले जाना है। पूरे प्याज को हम लोगों को एक ही सप्ताह में नहीं बेचना है। हम लोगों के पास में किसान मित्रों अभी मैंने पीछे भी कहा है कि 1.5 महीने का समय है। थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोगों को माल का विक्रय करना है। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो अन्य किसान मित्रों तक भी शेयर करें और बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।